सोलनॉइड बहुत जगह रहता है, पूरा 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 5 मार्क्स का तो रहा नहीं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स आना है। सोलनॉइड का अलग से क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी डायग्राम आ सकता है, लिखना उतना ही है, चाहे 5 मार्क्स का हो चाहे 4 मार्क्स का, लिखना आपका एक्स्ट्रा है। तो सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड पहले मार्क करो तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed turns of insulated copper wire। हमने पहले एग्जांपल इसमें पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल, उसके लिए ऐसे से जाएगी, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो सॉरी डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, अपवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर हमने लूप के अंदर पढ़ा सर्कुलर लूप, पढ़ के आया करो भाई, सर्कुलर लूप पढ़ा था हमने ऐसा, तो उसमें यहाँ पे क्लॉकवाइज था, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज था, तो हर चीज ऊपर की तरफ जा रही थी अंदर से, ठीक है ना। ये था सर्कुलर लूप, तो इसका डायग्राम बनाने में खुद को आना चाहिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो अब हम करेंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है? स्ट्रेट वायर पढ़ ली, सर्कुलर वायर पढ़ ली, ऐसी वायर इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। अगर बहुत सारे इनक्लोज सर्कल्स होंगे उसको क्या बोला जाएगा? सोलेनॉइड। और इसको क्या करना है, हमने एक उससे बैटरी से कनेक्ट कर देना है। सेल्स की बैटरी से कनेक्ट हो रखा है ये, यहाँ पे स्विच आ गया आपका क्लोज्ड, और यहाँ से ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। इट इज नोन एज सोलेनॉइड। दोनों तरफ प्लस नहीं है, हाँ ये माइनस है। इट इज नोन एज सोलेनॉइड, समझ गए? सर्कुलर लूप, स्ट्रेट लाइन, सोलेनॉइड, 3 तरह के आपके करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर होती है। इसमें करंट कैसा फ्लो होता है, इसके अंदर एक्चुअली क्वेश्चन बनते हैं बहुत टेढ़े और बहुत सारे, इसलिए ये बोर्ड्स का फेवरेट है। इसको तो हर हालत में लर्न करके रट्टा मार देना, जितना मार्क कराऊंगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे। यूनिक जब खोलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। मार्क करना, फर्स्ट ब्लैक लाइन मार्क कर ली, डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड। सेकंड ब्लैक लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट की होती है ना, उसी तरह की होती है। अब सिंपल सी बात है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? यहाँ से प्लस से जाएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये देखो नीचे ऊपर नीचे ऊपर, समझ आ रहा है? ये ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, फिर ये नीचे, ये ऊपर नीचे ऊपर, और ये नीचे और ये ऊपर करता हुआ ये वापस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एग्जाम में जब बनाना है, अगर आपने प्लस को इस साइड रखा है, प्लस से माइनस जाएगा ना, तो आपने नॉर्थ यहाँ पे रखना है और साउथ यहाँ पे रखना है, उल्टा रखना है। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक जाएगी, समझ गए? हमने पहले ही पढ़ा था, डाउन अपवर्ड में अगर ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, आप सॉरी पॉजिटिव इस तरफ रखा है तो नॉर्थ यहाँ रखोगे, और अगर पॉजिटिव इस साइड रखा है तो नॉर्थ। तो यहां से आपकी वायर जो मैग्नेटिक रेज होंगी वो शुरू होंगी और साउथ पे जाएंगी, ऐसे कंप्लीट होगी अंदर से। इसका एरो बनाएंगे आप ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर एक दूसरी रे कंप्लीट होगी यहां से, इसको कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। इसका भी एरो है। सिमिलरली एक रे जाएगी नीचे, ये मैंने उल्टी बनाई है, ये जाएगी ऐसे लेके, ठीक है ना, फिर यहां से निकलेगी। ऐसी बहुत सारी रेज होंगी जो आपस में कनेक्ट करेंगी, लेकिन एरोस का ध्यान रखना है। एरोस हमेशा आपको पता है नॉर्थ से बार मैग्नेट के अंदर पढ़ा था हमने, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है करंट, तो करंट सॉरी करंट नहीं मैग्नेटिक फील्ड वही जाएगी। तो एक लाइन छोड़ के मार्क करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इनसाइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। चेक कर सकते हो आप इनसाइड द सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड के अंदर कैसी है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, पैरेलल है। कहां से कहां तक? नॉर्थ से साउथ तक नहीं,
साउथ से नॉर्थ। देखो करंट यहाँ मैग्नेटिक यहाँ से आ जा रहा है, अंदर से साउथ से नॉर्थ से जा रहा है, समझ आया? तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जाएंगी। तो आप पहला पॉइंट देखोगे आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ तक जा रही है। इनसाइड द सोलेनॉइड पैरेलल स्ट्रेट लाइन है लेकिन साउथ से नॉर्थ। देख रहे हो ऐसे जो जा रही है तो ऐसे जाएंगी ना, समझ गए हो? तो ये बहुत टेढ़ा आता है, बच्चे हमेशा रटा हुआ है कि नॉर्थ से साउथ होना चाहिए तो वही लिखाते हैं, पर ऐसा है नहीं। आगे this indicates that strength of magnetic field is same at all points inside the, एक लाइन छोड़ के, thus the magnetic field is uniform inside the current carrying, इसको BQ डाल दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, तो आप बोलेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनॉइड आर पैरेलल, ठीक है, do not intersect with each other or flowing from south to north, और ध्यान से समझना है स्ट्रेंथ बाहर ज्यादा होगी अंदर, तो आप बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मोर या ग्रेटर इनसाइड में, ठीक है। लेकिन इनसाइड के अंदर भी पूछ रहा है कि यहाँ ज्यादा यहाँ ज्यादा यहाँ ज्यादा, बाहर से ज्यादा अंदर है, अब इस बात है तार के पास रहोगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी ना, दूर तो कम रहेगी, लेकिन अंदर यहाँ ज्यादा यहाँ अंदर थ्रू आउट सेम है, यूनिफॉर्म है, बाहर के मुकाबले अंदर ज्यादा है, पर अंदर किसी भी पॉइंट पे अलग नहीं है। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 10 पॉइंट है तो यहाँ भी 10 पॉइंट होगी, यहाँ भी 10 पॉइंट होगी, यहाँ भी 10 पॉइंट होगी, बाहर 8 7 5 पॉइंट जाएंगे। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ आ रहा है, बाहर कम है अंदर ज्यादा है, पर अंदर थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम यूनिफॉर्म। हमने मार्क किया अभी के अभी, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये बच्चे ज्यादा छोड़ के आते हैं, हम सॉलिड रट्टा मार के चले जाते हैं। क्वेश्चन वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज सॉलिनॉइड, व्हाट इज, वही पूछते हैं, एक क्वेश्चन वो भी आएगा पर इनडायरेक्ट आएगा। हमने रट्टा मार लिया, पूरा एक्सपेरिमेंट रट्टा मार दिया, क्वेश्चन फिर नजर आ गया कि ये तो आपको पता है कि सॉलिनॉइड क्या होता है, ये तो आपको पता है कैसे लाइन होगी, अरे ज्यादा कहां पे होंगी, ये पूछेगा अंदर कैसे होंगे, आप बोलोगे सेंट्रल लाइन, बोलेगा अंदर ज्यादा कहां पे, तो आप बोलोगे अंदर ज्यादा कहीं नहीं है, अंदर हो जाएगा सेम है, ठीक है। मम्मा कह रहे थे आज जब ब्रिटिश हो गई ना उसके बाद अगर अब आगे तो फिर साइकिल कर लो, मैं करना चाह रहा हूं इसलिए। आगे नीचे से नीचे लास्ट में आ जाएंगे, जो आपको पॉइंट्स लिखे हैं ना 1 2 3, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में थर्ड लाइन, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, मिला, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like iron when placed inside the, क्या कह रहा है वो, अब सबसे ज्यादा करंट कहां पे, यहाँ पे, सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म से अंदर है, तो इस मैग्नेटिज्म को यूज कर सकते हैं कि नहीं, वही लिखा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है सोलेनॉइड के, अंदर कोई आयरन का चीज रख ले तो वो क्या हो जाएगी, इसके साथ चिपक जाएगी, ठीक है। हमारी जितनी भी मोटर्स होती है ना, और जितने भी गैजेट्स तो नहीं कह सकते, मोटर्स ही, जनरेटर हो गया, आपके इन्वर्टर हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं, सबके अंदर कभी भी आप देखना ऐसे कॉइल होगी पूरी, बहुत सारी, उसके अंदर एक आयरन का पीस होगा, उसको बोलते हैं प्रॉपर सोलेनॉइड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इतना तेज मैग्नेटिज्म यहाँ पे है, इतना तेज करंट यहाँ पे है, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके आसपास कुछ भी रखोगे चिपक जाएगा, पहले तो वो खुद चिपकेगा मैग्नेटिज्म, जब तक करंट पास हो रहा है तब तक वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा पक्की वाला। अभी देखो करके दिखाता हूं, मतलब इसमें फिर दिखाता हूं, आगे बात करेंगे। द मैग्नेट thus formed is called an, so a solenoid is used for making, इसके अंदर हम एक क्या लगा देंगे, आयरन बार लगा देंगे, जो यहाँ से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है और थोड़ी सी यहाँ से बाहर निकली हुई है। जब इसको पूरा लपेटा हुआ है हमने और करंट पास कर देंगे, ये तो दिखती नहीं लाइन हमको, ये तो है ही नहीं ना हमारे लिए, तो दिख ही नहीं रही, अंदर की लाइंस भी नहीं दिख रही हमको ऐसे, ठीक है। तो ये जो पूरा बना है ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ से किसी भी चीज को हम आपस में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो किसी भी मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब आयरन था, मैग्नेट था नहीं वो, हमने मैग्नेट तैयार कर लिया करंट से, अभी पूरा क्या बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है। अब मैग्नेट किसी भी लोहे की चीज को अट्रैक्ट, बेसिकली लोहे ने लोहे को अट्रैक्ट किया क्योंकि हमने करंट पास कर दिया, मैग्नेट बना दिया, समझ गए। अब स्ट्रेंथ,
नंबर 1, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, कम या कम कर सकते हो। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिज्म। मतलब इस पॉइंट का क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स। ये बात कह रहा है कि नहीं कह रहा, डायरेक्टली याद है कि नहीं, ये बढ़ाओगे तो ये डबल तो ये डबल, तो जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा। तो क्या मतलब हुआ, अगर टर्न बढ़ा दिए गए तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, टर्न घटा दिए गए तो मैग्नेटिज्म घट जाएगा। सेकंड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, करंट कि मैग्नेटिज्म इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मैंने करंट को बढ़ाया तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, करंट को घटाया तो मैग्नेटिज्म, डायरेक्टली समझ आता है ना। The number of core material used in making solenoid, the use of soft iron rod as core in a solenoid produces strongest, कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया है। अगर इसके अंदर कोर आयरन मतलब रॉ आयरन जो प्योर आयरन होता है वो यूज किया, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनेगा। अगर स्टील यूज किया है तो बनेगा ही नहीं, स्टील में करंट पास नहीं होता। हल्का आयरन विद इम्प्योरिटीज लिया है तो भी अच्छा बन तो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, पर अच्छा नहीं बनेगा। तो जितना ज्यादा प्योर आयरन यूज किया जाएगा विदाउट इम्प्योरिटीज उतना बढ़िया मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो मतलब 3 चीजों पर डिपेंड करता है सोलेनॉइड। पहला कि टर्न्स बढ़ा दो, क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि किस पे डिपेंड करता है, बोलेगा हाउ विल यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। So we can increase the magnetic field by increasing the turns in solenoid. We can increase the magnetic field by increasing the decrease भी आ सकता है, और by using raw और pure और core iron material inside the solenoid। जो आयरन रॉड होगी ना, मैंने आपको बार बार बोला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आंसर तो वही है ना जो यहाँ से बात कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के लैंग्वेज को लर्न करना शुरू करो। लर्न लगवी से नहीं करनी है, क्वेश्चंस पीछे बैक साइड में पिछले टच कर दे, बाकी यूलैक और सीबीएसई गाइड है। इसमें आपको पता है क्वेश्चन की लैंग्वेज आती क्या है, ज्यादा यूलैक काम आएगी। सीबीएसई गाइड है तो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपकी जो बोर्ड्स है तो यूलैक से आपको कहानी मिलेगी कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ सारे यूलैक में, सब कुछ मिलेगा यूलैक में। ठीक है, यूलैक नहीं लिए अब तक तो लोग जितनी जल्दी बोर्ड स्केल तैयार नहीं हो पाओगे। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन नीचे, as an electromagnet works on magnetic effect of the current। नेक्स्ट पेज पे आओ, आपको एक सोलेनॉइड दिख रहा है जिसमें आयरन रॉड मारी हुई है, नीचे करंट दिख रहा है, सेम यही चीज बन गई दिख रही है, ये ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट consisting of long coil of insulated copper wire। insulated याद है, छिली हुई, ठीक है, wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the। सिर्फ तभी मैग्नेट बनेगी जब उसके अंदर क्या डाल देंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट, अदरवाइज वो नहीं है। नीचे बैक लाइन, the core of an electromagnet must be a soft iron because soft iron loses all its magnetism when current of the coil is switched off। सॉफ्ट आयरन यूज करना जरूरी है, जैसे स्विच ऑफ करेंगे वो मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाएगा। जो हार्ड आयरन होता है ना उसके अंदर रहता है 1-2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड एक्स्ट्रा रहता है। कभी इलेक्ट्रो ऐसा नहीं होता कि स्विच ऑफ कर दिया एकदम से खत्म हो गया है थोड़ा टाइम तक उसके अंदर। ठीक है, आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, वही सेम आंसर है, देख लो। नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लोइंग। अब तीसरा अलग है, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स। ये देख रहे हैं पोल्स, तो एयर गैप जितना कम रखोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप ज्यादा लंबा कर लो तो वीक बनेगा, इसको छोटा सा बनाओ, यहां से लेके यहां तक बना दो और टर्न्स बढ़ा दो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। टर्न्स बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग हो गया, एयर गैप क्या कम कर दिया, जितना छोटा उतना बढ़िया। ठीक है, 3 चीजें बात कर ली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड परमानेंट। बार मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, हमेशा मैग्नेट ही रहता है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला पॉइंट, बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ जब तक करंट पास तब तक मैग्नेट है, उसके अलावा नहीं है। परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसकी पावर वैसे की वैसे रहेगी। इसकी पावर आप बढ़ा और कम कर सकते हो यहाँ से, तो ये ज्यादा बढ़िया है ना।
स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, इसलिए बढ़ा कम कर सकते हो। द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, इसका नॉर्थ साउथ आप चेंज कर सकते हो, परमानेंट का चेंज नहीं कर सकते हो, तो वैसे ही है ना, इसका आप चेंज कर सकते हो। ये प्लस को बैटरी उल्टी कर दी, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, सिंपल सी बात, कर सकते हो चेंज। तो ये फायदे किसमें है, इसको जैसे मर्जी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो। परमानेंट मैग्नेट तो वैसे ही रहेगा जैसा है, ना उसकी ताकत बढ़ रही है, ना नॉर्थ साउथ चेंज हो रहा है, ना कम हो रही, जैसा है वैसा रहेगा। बड़े चीजों के लिए बड़ा मैग्नेट लाना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा मैग्नेट नहीं लाना, बैटरी बड़ी ले लो या टर्न्स बढ़ा दो, सिंपल सी बात। आगे सैंपल प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, कह रहा है कि एक गिवन रीजन में यूनिफॉर्म है, हमको नहीं पता वो कौन सा है, अभी सोलोनॉइड नहीं पता हमको। यूनिफॉर्म मतलब यहां से लेके यहां तक, वहां से लेके वहां तक सेम है। आगे ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट, तो डायग्राम बनाना कि सेम है, सेम सेम सेम, सिर्फ पैरेलल लाइंस में होता है, ये बात आपने अभी तक आपने पैरेलल लाइंस कहीं भी नहीं पढ़ी, आपने ये पढ़े कि यहाँ से यहाँ तक कर्व आ रहे हैं, यहाँ से कर्व सर्कल्स आ रहे हैं, इनक्लोज सर्कल, पैरेलल लाइन पहली बार पढ़ी आपने इसके अंदर, और सेम फील्ड भी आपने अंदर ही पढ़ी। मतलब स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो कि पोल्स पे ज्यादा है और अलग जगह पे कम है, अभी आप देख रहे हो कि पोल्स हो चाहे बीच में हो, सब जगह क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। तो आंसर रीड आउट करो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन ड्राइंग इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ये यूलाइक के अंदर भी सेम क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में कई जगह कई बार आता है। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, केवल सैंपल और उनको इंपॉर्टेंट चीजें छोटी-छोटी चीजें मिस हो जाती है, वही बोर्ड्स में आती है। बोर्ड एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी के अंदर के समान, वो सब हम लोग में कवर करने वाले हैं, और सब कुछ यूलाइक पे कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपको मिल जाएगा, बट यूलाइक के बगैर पेपर में नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लक्ष्मी सिंह तो बेस है आपका, लर्न तो यहीं से करना है, यूलाइक आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ऑरेंज वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ग्रीन वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क में, चाहिए नहीं आना एग्जाम में, लेकिन ये आपका बेस क्या कर देंगे, क्लियर, एग्जैक्टली आना क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक है मैग्नेटिज्म ह्यूमन बीइंग्स, छोड़ दो, काट दो, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, सिलेबस में नहीं है। जब भी किसी को डाउट है, नो सर, ठीक है। अगला पेज नंबर निकाल लो, नहीं, पेज नंबर है 86। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ाऊंगा, और experiment to demonstrate the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field, the kicking wire experiment, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने कहा ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से कोई भी आ जाता है, सोलेनॉइड तो पक्का समझ लो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अभी तक इतने मैंने पढ़ाया ना, सोलेनॉइड पक्का आएगा, 100% आएगा। हाँ वो अलग बात है, चॉइस में आ सकता है, चॉइस भी है ना, क्या तो चॉइस में आए तो भी आपको याद करके आना नहीं है, आप सॉल्व पकड़ के जाओ, चॉइस में आए इसको लिख के आओ, 5 मार्क्स का आंसर रेडी करके जाओ, उसके बीच में 2 मार्क्स का पूछ ले, मतलब 5 मार्क्स में 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन सॉल्व का पक्का आने वाला है, ठीक है। रिलेट पकड़ोगे ना जब आप देखना, सॉल्व के क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए हैं, सब क्या आगे लिखा है, 3 बार 4 बार आ सकता है, 2 बार 1 बार सवाल। अब कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करना है करंट कैरिंग कंडक्टर का फोर्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले खाली मैग्नेट की प्रॉपर्टी, सेकंड क्लास में पढ़ा कि मैग्नेट पैदा किया जा सकता है, मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है बाय यूजिंग करंट। अब हम पढ़ेंगे कि करंट और मैग्नेट दोनों यूज करके एक फोर्स बनाया जा सकता है। पहले खाली मैग्नेट पढ़ा, फिर करंट की हेल्प से मैग्नेट कैसे बनता है, आज हम पढ़ेंगे करंट एंड मैग्नेट दोनों की हेल्प से फोर्स कैसे बनता है। चीज आ गई, फोर्स। फोर्स समझते हो, पुश और पुल, मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स, काइनेटिक फोर्स, पोटेंशियल, फिर फ्रिक्शनल फोर्स, बड़ा कुछ मुश्किल पड़ा है, वो सारे डिटेल में नहीं जाना आपने। हमको फोर्स पकड़ना कि या तो मूवमेंट इधर होगी, इधर होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, कैसे होगी, डायरेक्शन ढूंढनी है हमें, उसके लिए यूज होता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। वो आपको सिखाऊंगा आज, और एग्जाम में वाकई आपको क्वेश्चन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल एक्सप्लेन करने को भी आएगा 2 मार्क्स में, 100 छोड़ो 1000%, ऐसा कोई साल नहीं, ऐसा भी पेपर नहीं जब लेफ्ट हैंड फ्री को भी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आएगा, या तो आएगी डेफिनेशन
बताने के बारे में, वो तो इजी होती है भाई, वो तो रटी रटाई आप कर लेते हैं। या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको बता दिया जाएगा कि मैग्नेटिज्म कहाँ पे है, करंट कहाँ पे, फोर्स बताओ कहाँ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग में से हम रूल बताया था कि ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज। ऐसे ही लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग बताता है कि मैग्नेटिज्म पता लग जाए, करंट पता लग जाए, करंट के डायरेक्शन और मैग्नेट के डायरेक्शन पता लग जाए, हम पता लगा सकते हैं कि फोर्स कहाँ पे है। किसी को पता है? पता है? बताया हमने किसी ने? शुरू करें, मार्क करना साथ साथ। फर्स्ट लाइन, अ थिक कॉपर वायर AB, थिक लिखा है, थिक, ठीक है, is suspended vertically from a support T by means of a flexible joint. Flexible joint लिया T, यहाँ पे एक वायर टांगी हुई है, वायर इस तरीके से टांगी है कि वायर हिल सके, वायर हिल सके, और नीचे वायर को डिप किया हुआ है मरकरी सॉल्यूशन के अंदर। मरकरी इज अ मेटल, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये लिक्विड स्टेट में होता है ना, एक अकेला ही मेटल है जो लिक्विड होता है। तो जान के लिक्विड लिया है, क्यों लिया है? ताकि ये हिल सके। अगर लिक्विड ना लिया होता तो ये तो फिक्स हो जाती है यहाँ पे, तो लिक्विड है इसलिए हिल सकता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दूसरी बात, मरकरी क्यों लिया है? ताकि गुड कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी चाहिए था और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए था, इसलिए हमने मरकरी उठा लिया, और कोई ले भी नहीं सकते आप। ठीक है, हमने मरकरी लिया। अभी हमने क्या लिया? करंट के लिए वो, और इस वायर को हम अटैच किससे कर देंगे? बैटरी से, ऑब्वियस बात है। और ये जो तार प्लस ऊपर है, हाँ, 2 सेल की बैटरी ली हमने, और ये तार जो है इसके अंदर मरकरी। ऑब्वियस बात है, सर्किट पूरा हो गया कि नहीं हो गया? यहां से शुरू होगा प्लस में, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, और यहां से जा रहा है, और ऑब्वियस बात है यहाँ वापस आ जाएगा, क्योंकि ये करंट और ये देखो, तार मरकरी को करंट देगी और मरकरी इस तार को करंट देगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, सर्किट तभी कंप्लीट होता है ना जब जहां से स्टार्टिंग है वहीं पे एंड तक पूरा करंट पहुंचना चाहिए। तो माइनस तक पहुंचना चाहिए, पहुंच गया, कोई दिक्कत किसी को? ये तार का नाम ले लिया हमने AB, अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, आगे बढ़े। तो करंट आ गया, मैंने कहा ना, करंट आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, हमको क्या, करंट आ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, हमें क्या निकालनी पड़ेगी? फोर्स। ठीक है, अब हुआ क्या? खाली करंट ले लिया, ऑब्वियस बात है। अब जब इसमें इस करंट, इस बैटरी में से इस वायर में करंट है कि नहीं है? करंट है, थिक वायर है ये, तो इस वायर में जब करंट आएगा तो इसमें मैग्नेटिज्म आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगी? ये प्लस से माइनस ऐसे करंट जा रहा तो ये ऐसे जाएगी, ऑब्वियस बात है। अब एक बात सुनो, नीचे की तरफ करंट जा रहा है तो राइट हैंड हम लोग चेक करें, नीचे की तरफ करंट जा रहा है, कैसे होगी? क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज कैसा होगा? ऐसे, ऐसे जाएगा ना क्लॉकवाइज राइट से। तो इनडायरेक्टली साउथ से, सॉरी नॉर्थ से साउथ तक जा रही है कि नहीं जा रही? हमेशा याद रखना, प्लस से नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो नॉर्थ यहाँ पे होगा। चेक करो, नॉर्थ से साउथ जा रहा है कि नहीं जा रहा? नॉर्थ से साउथ क्लॉकवाइज हुआ, समझ गए हो? उसमें थोड़ा ये बड़ा था, ये आपको रट्टा मार लेना कि जब प्लस से माइनस पे जाएगा तो माइनस से प्लस पे करंट जाएगा। ये हमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बोला, इलेक्ट्रॉन बोला कि करंट के जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होगी वहां से आ जाएगी, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे उल्टी डायरेक्शन में। करंट ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पीछे आ रहे हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिज्म भी। तो बेसिकली यहाँ से, अब आपके हिसाब से सर यहाँ पे एक मैग्नेटिज्म आ गया कि नहीं आ गया? जो ऐसे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो फिर ये नॉर्थ हुआ कि नहीं हुआ? चेक कर लो, नॉर्थ से साउथ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नॉर्थ साउथ हमारा पंगा नहीं है, हमारा पंगा कुछ और है। हमको ऑलरेडी एक मैग्नेटिज्म तैयार मिल गया है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि नहीं है? इसके आसपास कुछ भी लेकर चिपक जाएगा, मैं खुद ही अपना हाथ पकड़ लूं चिपक जाऊंगा, करंट तेज है इसके अंदर। अब हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे था, तो हमने क्या कर दिया, बुक में देखो, एक और हार्ड मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट है वो लेके आए और यहाँ पे लगा दिया। मतलब मैग्नेटिक
के अंदर वायर जा रही है और इसका नॉर्थ ये रहा, इसका साउथ। तो ऑलरेडी मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे थी और इसकी मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे है। दोनों मैग्नेटिक लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। डबल ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड, ये परमानेंट मैग्नेट की फील्ड नॉर्थ से साउथ तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इससे होगा क्या और इसको यूज कहाँ करें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बटन ऑन करूंगा, ये ऑन कर दिया बटन, तो इसके अंदर भी मैग्नेट ऑलरेडी, ये तो परमानेंट थी, ये जो वायर है ना अपनी जगह से हिल के टेढ़ी हो जाएगी ऐसे ऊपर से पूरी, जान के रखी थी ना हिल जाए, ये पूरी वायर अपनी जगह से क्या हो जाएगी, या इधर जाएगी या इधर, मेरे को नहीं पता कहाँ जाएगी, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो मान लो अपनी जगह से हिल जाएगी और जैसे ये हिलेगी मरकरी से क्या हो जाएगी, यहाँ से नहीं हिलेगी, पूरी यहाँ से हिलेगी, ठीक है ना, मोटा मोटा समझ लो, ये पूरी ही हिल जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही एक मैंने बटन ऑन किया, बटन मैंने एक बार ऑन कर दिया, बार बार बटन ऑन मैं नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने बटन ऑन कर दिया, बटन ऑन है, ऑन होते ही इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ गया, वायर के अंदर आ गया, यहाँ तो पहले से था, डबल मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, आपस में क्रॉस हो गए, इंटरसेक्ट हो गए, वायर अपनी जगह से हिल गई, फोर्स प्रोड्यूस हुआ। करंट और मैग्नेट को जब मैंने मिलाया, एक करंट और मैग्नेट मिलाया तो क्या बना आपस में, फोर्स बना। उस फोर्स ने इस तार को क्या कर दिया, अपनी जगह से हिला दिया, चाहे वो इधर जाए पीछे जाए आगे जाए मेरे को नहीं पता, चलो हिला दिया। जैसे ही वो हिलेगी मरकरी से बाहर आ जाएगी, सर्किट टूट गया। स्विच ऑफ ऑन ही है, स्विच ऑफ नहीं है, स्विच ऑन ही है, लेकिन सर्किट टूट गया, एक तरह से ऑफ हो गया अपने आप। यहाँ से तो ऑन है, मैंने एक बार बटन ऑन कर दिया, अब जैसे ही ये यहाँ से मूव करा, सर्किट टूट गया, तो इसके अंदर का करंट क्या हो गया, अब मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो करंट खत्म हो गया, इसकी मैग्नेटिज्म क्या होगी, खत्म। इस मैग्नेट का इफेक्ट पड़ेगा इस पे नहीं, फिर ये वापस से अपनी जगह पे, जब करंट खत्म हुआ मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगी, ये वापस अपनी जगह पे आ गया। बटन तो ऑन ही था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर जैसे ही वापस अपनी जगह पे आया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, करंट आ गया, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड थी, फिर ये हिला अपनी जगह से इधर आ गया, फिर ये जैसे वहां पे हुआ करंट हट गया, फिर ये वापस अपनी जगह पे आ गया। मतलब एक बार बटन ऑन करने पे और ये मैग्नेट एक्स्ट्रा लगाने से ये क्या हो रहा है, बटन कितनी बार ऑन करती हूँ, ये लगा ज्यादा फिल्टर पानी की कितनी बार ऑन करते हो, हर जगह जो चीज घूमती है ना गोल, सब में, सब में, हर चीज में। वो अलग बात है, हमने सबकी शेप्स अलग बना ली। मोटर में एक, अब कैसे, अब मोटर सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर एग्जाम में आना भी है। उसके अंदर यहाँ पे एक वो सर्कल लगा देंगे, ये घूमेगा ना ऐसे ऐसे, तो ये घूमेगा ऐसे ऐसे, इसको रोटेट कर देगा वो, इसको रोटेट कर देंगे और पंखा लगा देंगे। मोटर कहते हैं इसको, वर्किंग ऑफ मोटर इसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रिक मोटर जो बनेगी। कंसेप्ट समझ आया, जितनी समझ आया, जितनी सो गई नहीं, मैं सोई नहीं। समझ आ गया, ये कैसे मूव करता रहेगा, मार्क करें। तो ये लोगों ने और इतने इंपॉर्टेंट चीज बनाई, करंट प्लस मैग्नेट बनाएंगे फोर्स, और फोर्स हमारा आज तक काम है हर चीज को घुमाने के लिए, चलाने के लिए। मार्क करेंगे आगे। इसी पैराग्राफ की कितना मार्क किया अभी आपने, फर्स्ट लाइन ना, सेकंड लाइन मार्क करेंगे। लास्ट में द लोअर एंड ऑफ बी ऑफ द वायर जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ मरकरी केप्ट इन अ शैलो वी, मिला नहीं, द लोअर एंड से लेके शैलो वेसल वी, so that it can move when force acts on it। मूवमेंट के लिए हमने मरकरी यूज किया, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। the positive terminal of battery is connected to end A of the wire। अब इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सो लिखा है ना, सो के बाद से करेंगे। the circuit is completed through mercury contained in vessel V। अगली लाइन, on pressing the switch of a current, on pressing the switch, a current flows in the wire AB in vertically downward direction। the wire AB is kicked in the forward direction towards south, and its lower end B reaches the position B dash
so that wire comes to new position AB dash. दिख रहा है AB dash? फिगर में चेक करो साथ साथ, अपनी जगह से वो साउथ की तरफ मतलब पीछे की तरफ, या फॉरवर्ड कह लो आगे की तरफ, ठीक है। एक लाइन छोड़ के its contact with the mercury surface is broken due to which the circuit breaks and current stops flowing in the wire AB. Since no current flows in the wire, no force acts on the wire in this position and it falls back to its word लिखो and, एक लाइन छोड़ के current starts flowing in the wire and it is kicked again, दोबारा वापस गई तो वायर करंट आ गया। This action is repeated as long as the current is passed in the, ये कब तक होता रहेगा, ये ऐसे ऐसे कब तक होता रहेगा, जब तक स्विच ऑफ कर दिया फिर तो सारा खेल खत्म। एक लाइन छोड़ के ब्लैक लाइन, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which makes it। अब ये एक्सपेरिमेंट समझने को बहुत इंपॉर्टेंट है, आता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा नहीं, आ भी सकता है, आता ज्यादा नहीं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि फ्लेमिंग रूल इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन बी क्यू लिख दो, इंपॉर्टेंट लिख दो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ, ये एग्जाम में ध्यान से सब जगह करंट कैरिंग कंडक्टर अल्टरनेटिंग वायर आ है, कभी स्ट्रेट लाइन आएगी, कभी सर्कुलर, कभी सॉलिडॉइड, कभी कॉइल और सॉलिडॉइड, एक ही बात है। अब इसमें एक और बात है, प्लेस इन अ, एग्जाम में पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन है कहां से, हर जगह करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर सारी जैसे है, तो यहाँ पे अलग बात क्या आई, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1 इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, की जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू, क्या लिखा है, करंट, करंट जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स परपेंडिकुलर जाएगी, समझ रहे हो, मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है तो फोर्स या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर। करंट ऐसे गया तो फोर्स या तो इधर है या तो दोनों परपेंडिकुलर है। चलो और भी पढ़ते हैं आगे। नंबर 2, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर्स किसके परपेंडिकुलर, और फोर्स करंट के भी परपेंडिकुलर, और ऐसे कैसे हो सकता है कि करंट के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। पढ़े आगे, एक लाइन छोड़ के, the maximum force is exerted on a current carrying conducting wire, a conductor, only when it is perpendicular to direction of magnetic field. No force acts on a current carrying conducting wire conductor when it is parallel to, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, ये 2 बोर्ड क्वेश्चन हो गया, अलग बात है, 2 ब्लैक लाइन है, दोनों बोर्ड क्वेश्चन है, बीक्यू लिखते रहो, ये आया है, पैरेलल कर लेंगे तो क्या होगा, फोर्स ही नहीं होगी। परपेंडिकुलर आपको बोला जाएगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर की फोर्स हम कैसे, फोर्स कैसे बढ़ाएं, फोर्स बढ़ाने के लिए कुछ मत करो, परपेंडिकुलर कर दो, किसके, मैग्नेटिज्म के और करंट के, क्या कर दो, आंसर क्या है, परपेंडिकुलर कर दो। हमने एक बार अंदर बाहर नहीं जा रहा, तू तो साइकिलिंग करने जा रहा था, ठीक है, तो क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर, पैरेलल में करंट वो नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करें ऊपर, the direction of force on a current carrying conductor placed in a magnetic field can be reversed by reversing the direction of current। मान लो ये इधर की तरफ गई, अगर आप चाहते हो कि इधर ना जाए इधर जाए, कुछ मत करो, ये प्लस को नीचे ले आओ, उसको ओवर कर दो तो उधर की जगह, अगर नॉर्थ पे जाएगी तो साउथ पे आ जाएगी, अगर वेस्ट पे थी तो ईस्ट पे आ जाएगी, ईस्ट पे तो वेस्ट पे आ जाएगी, सिंपल सी बात है। रिवर्स करने के लिए क्या कर दो, बैटरी रिवर्स, ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, पक्का क्वेश्चन, फिर मैं इसका इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेवर कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। पढ़े, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, तीसरी लाइन मिली, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, 2 मिनट में हो जाएगा। क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड निकालो, होल्ड द 4 फिंगर, 4 फिंगर कौन सी होगी, 4 फिंगर, द सेंटर फिंगर, ये सेंटर फिंगर, ये 4 फिंगर और थंब, योर लेफ्ट हैंड एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर एज शोन इन द फिगर। एक दूसरे क्या होना चाहिए, राइट एंगल। ये फिंगर और ये फिंगर को परपेंडिकुलर करना है, कैसे करेंगे,
ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, मतलब एक जो आपकी फिंगर है सामने जा रही है, तो आपकी ये फिंगर कहाँ जानी चाहिए, राइट साइड, दिख रहा है सबकी राइट साइड। और इस तरफ थंब ऊपर करो, थंब ऊपर, ये आपका क्या हुआ देखो। अब थंब और सेंटर, थंब और फोर फिंगर परपेंडिकुलर एल बन रहा है, चेक कर लो बन रहा है, और एक एल आपकी दोनों फिंगर के बीच में बन रहा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग। अब इससे चेक कैसे करना है, कभी ऐसे चेक 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 करना है, वो सब बताया जाएगा अभी आपको, ठीक है। आगे है, adjust your hand in such a way that the forefinger points in a direction of, तो अपनी फोर फिंगर पे पेन से लिख लो एम यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, क्या दिखा रहा है वो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर सेंटर फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, इस पे सी लिख लो, और फोर फिंगर कौन सी होती है? फोर फिंगर बेटा ये वाली, सेकेंड वाली, थंब के साथ वाली, ये वाली, इस पे लिखो एम, इस पे लिखो सी, और इस पे लिखो एफ, फोर्स, ठीक है। आगे लिखो सेंटर फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन व्हिच थंब पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ, ये है आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। इतना मार्क के इतना लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे फ्री फंड के। और डायग्राम कौन सा बनाओगे, हम तो बना नहीं पाओगे, वो राइट साइड वाला बना देना। हाँ ये जो परपेंडिकुलर ये वाला वर्टिकल डाउनवर्ड वाला बी पार्ट, डायग्राम में बॉटम मार्क कर लो, सिर्फ 2 मार्क्स में आएगा, क्योंकि डायग्राम आप लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज। अब अगर मैं आपको बोलूं सैंपल प्रॉब्लम नंबर, अभी पहले मार्क कर लो फिर समझाता हूं, पहले मार्क कर लो। 88 पेज पे नीचे नीचे आओगे तो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको, मिला, ठीक है। क्या लिखा, अगर आपको प्रोटॉन्स वर्ड आता है या अल्फा पार्टिकल्स आते हैं या पॉजिटिव रेज आती है, कुछ भी कह सकते हो, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी, तो लिखोगे सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, मतलब प्रोटॉन्स अगर ईस्ट से वेस्ट तक जा रहे हैं तो करंट कहां से जाएगा, ईस्ट से वेस्ट तक। प्रोटॉन्स अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो करंट कहां जाएगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्वेश्चन में या नेगेटिव पार्टिकल्स होता है, उसको बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, लेकिन आप नेगेटिव पार्टिकल्स लिख लो, नेगेटिव पार्टिकल्स या रेज, तो ऑपोजिट डायरेक्शन लिख लो बेटा ऊपर अपने पेज पे, पेज नंबर 88 के ऊपर खाली जगह पे लिख लो। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं आपको क्वेश्चन में, पहले ढूंढोगे इलेक्ट्रॉन्स है कि प्रोटॉन्स, कुछ नहीं दिया तो प्रोटॉन्स ही होंगे, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन ऑफ करंट दी होगी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट दी डायरेक्टली तो ये भी नहीं दिया होगा और ये भी नहीं दिया होगा, डायरेक्टली ये दिया, वो तो ले लो। अगर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो करंट कैसा होगा, याद हो गया। चलो अब सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 एनसीईआरटी की है, बीक्यूबी है। A stream of positively charged alpha particles, मतलब प्रोटॉन्स की बात हो रही है, इनकी कहां तक दे रखी है, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब करंट कहां जा रहा है, मतलब ईस्ट से वेस्ट जाएगा ना, या खाली वेस्ट लिख लो, जब भी अगर वेस्ट जा रहा है मतलब कहां से जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट, और कहां से वेस्ट जाएगा, वेस्ट कहां होता है आपका, लेफ्ट साइड आपका वेस्ट, याद रखना है। आपके लिए नॉर्थ ऊपर नहीं है, आपके लिए नॉर्थ ऊपर नहीं है, नॉर्थ सामने है, नॉर्थ का है ऊपर, अपवर्ड होगा, नॉर्थ का है सामने, साउथ का है बैकवर्ड, फिर ईस्ट का है राइट, वेस्ट का है, ठीक है। अब ये करंट कहां जा रहा है, वेस्ट, करंट कौन सी फिंगर है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, सेंटर फिंगर, इसको कहां पॉइंट करना है आपने, वेस्ट, मतलब अपने लेफ्ट साइड पे, ऐसे लेफ्ट चला गया। अभी खाली करंट पता लगा है, पहले रुको और अभी मत करो। आगे डिफ्लेक्टेड मतलब अपनी जगह से हिली है, वो निकालना है कैसे हिली,
टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स है मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फोर्स दी हुई है इस बार, फोर्स कितनी है नॉर्थ पे। फोर्स क्या होता है, हम सेंटर फिंगर सी से होगी, फोर्स कहाँ पे होगी थंब पे। बात समझ आ रही है? फोर्स कितना दे रखा है, अभी तक फोर्स निकालने को बोल रहा है, मतलब इन तीनों में से कुछ भी निकालने को बोल सकता है। 3 फिंगर है ना, 2 दे देंगे आपको, 2 में से देंगे, या तो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। इस बार कौन सी दी है, सेंटर फिंगर और थंब। तो सेंटर फिंगर को कहाँ पे पॉइंट करना है आपने, और फोर फिंगर थंब को कहाँ पॉइंट करना है, नॉर्थ पे। ठीक है, ये आपकी होगी सेंटर फिंगर और ये आपका हो गया थंब। इस तरह से लोकेट करो। पहले तो बनाओ कि ये परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए। अब ये फिंगर जानी चाहिए लेफ्ट की तरफ, ये वेस्ट मतलब लेफ्ट, और ये कहाँ जाना चाहिए फोर फिंगर नॉर्थ की तरफ। ये देखो, ये देखो मेरी जा रही है वेस्ट लेफ्ट की तरफ जा रही है, और ये थंब जा रहा है सामने को। सबका ये चला गया, समझ आ गया? ये तो परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, टेढ़े मेढ़े नहीं, ऐसे बिल्कुल टेढ़ी नहीं, सीधी करो, ऐसे करो तो ऐसे। ये एल बनना चाहिए और ये एल बनना चाहिए। ठीक है, इसको लाना नहीं है। ये कहाँ जा रही है, लेफ्ट पे, ये लेफ्ट पे जा रही है, अब जा रही है। ठीक है, करा सबका बना के दे। तो हमारा अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब ये वाली फिंगर ये कहाँ पे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हुई, आंसर चेक करो। अपॉइंट है कि नहीं है, मिला आंसर? हाँ, तो नीचे लिखा है लास्ट में। जब नहीं समझ आया, इसको वेस्ट में किया, इसको नॉर्थ में किया, तो अपवर्ड आ गया आंसर। और ये प्रोटॉन से, अगर ये होते इलेक्ट्रॉन तो फिर मैं कहाँ करता, वेस्ट की जगह पे ईस्ट, राइट साइड, ये रहा ईस्ट। और फिर अगर ये ईस्ट होता और वो नॉर्थ ही लेता तो कैसे करते, करके दिखाओगे? अगर ये ईस्ट लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, ईस्ट लेना है, और करंट जो है, सॉरी जो फोर्स है वो नॉर्थ ही है। देखो ईस्ट पे जा रहा है, ये नॉर्थ पे जा रहा है, तो डाउनवर्ड आ गया, आ गया। हाँ, नीचे बिल्कुल सही करना, इतना आसान नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम, थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू, एक चैम्बर में बैठे, बैक आपके एक वॉल पे है। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब उल्टा करंट, इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं, पीछे से आगे तक, मतलब साउथ से। तो करंट कैसे जा रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा है, तो करंट ये वाली फिंगर है, ये कहां जा रही है, पीछे। डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू, अब मैग्नेटिक फील्ड दिया कि फोर्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मतलब आपको ये हटा दो, करंट कहां दिया है, नॉर्थ की तरफ, नहीं साउथ की तरफ, साउथ दिया ना आपको। इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आगे जा रहे हैं, तो करंट कहां जाएगा, पीछे, पीछे मतलब साउथ, बैकवर्ड। और अब आपको फोर्स नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रही है बताओ, टू योर राइट साइड, राइट मतलब ईस्ट, मतलब एम क्या होता है आपका, मिडिल फिंगर, सेंटर, मिडिल, हाँ फोर फिंगर मैग्नेटिक हो गया, और ये सेंटर फिंगर होगी करंट। तो इस तरह से पकड़ो, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम, नहीं डिफ्लेक्टेड दिया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली, फिर से फोर्स ही दिया बेटा। आप ये कंफ्यूज रहोगे, लास्ट में चेक कर लो कि अगर डिफ्लेक्शन निकालनी है, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, फोर्स, डिफ्लेक्शन का मतलब फोर्स। अब वो कह रहा है कि ये थंब है और ये, तो ये आपका जाना चाहिए साउथ, मतलब मेरी तरफ, अपनी आपकी खुद की तरफ, और ये कहाँ जाना चाहिए, थंब का जाना चाहिए राइट, राइट ये है, ये मेरी तरफ जा रहा है, ये फिंगर मेरी तरफ जा रही है, और ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये जो आपकी सेंटर फिंगर है, ये कहाँ पे जा रही है, सही, अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है। ये कहाँ जा रही है, तो आंसर चेक कर लो, लास्ट लाइन कंफर्ट लिख रही है। तो ये हाथ को खाली आप ये नहीं घुमा सकते ऐसे,
कभी कभी ये पूरा फोर आर्म भी आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे। इसके बगैर अगर मैं इसको हाथ के ऊपर ना करूं हो सकता है। तो मेरे को कहां बनानी है, करंट शुड बी टुवर्ड्स माय डायरेक्शन साउथ। क्योंकि कह रहा है बॉल से वहां जा रहा है तो करंट कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा ना, तो प्रोटॉन तो यहाँ पे आएंगे। मेरे को प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। फिर ये राइट वर्ड, तो ये नीचे की तरफ गया, ये राइट वर्ड गया थंब। ये क्वेश्चन आएंगे आपको और आपको बोर्ड रूम में दिख जाएंगे बच्चे ऐसे 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 करते हैं। ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 2-3 बार ही आए हैं। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ही पूछा जाता है 100% वाला। हो सकता है कि 2 मार्क्स का वो आ जाए, साथ में 1 मार्क्स में आपको ये पूछना है क्वेश्चन कि इन तीनों में से किसी 2 की दे देगी, ये दो या ये दो, कोई भी दे देंगे आपको निकालना है। मतलब दोनों फिंगर, तीनों फिंगर को दे देंगे। तो पहले आपको सबसे पहला काम है कि इसको परपेंडिकुलर बनाओ ऐसे इमीडिएटली। उसके बाद जोन सी फिंगर को जहां जहां बोल रहा है उसको वहां प्लेस करो और आंसर निकालो। इसकी प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो, थ्योरी प्रैक्टिस में। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज मोटर। वो इस पे बेस्ड है, जो घूम रही है ऐसे इसी पे बेस्ड है। वो अगली बार पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल। मतलब अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो पक्के वाले क्वेश्चंस हैं, जो मतलब हर साल आते हैं। फ्लेमिंग रूल लेफ्ट हैंड का आता है, राइट हैंड सम रूल कभी कभी आता है, मार्शल मैक्सवेल वाला। एक वो पक्का है, एक और कौन सा पक्का बोला, सॉलिनॉइड। ये पक्के क्वेश्चन है, ठीक है।